तो अगर आपको भी लगता है कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा कि ये काम तो मैं जानता हूँ लेकिन फिर भी मैं स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ। स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपको ये लगता है कि कहीं फेल हो गया तो क्या होगा, 4 लोग देख लेंगे तो क्या होगा, उसने देख लिया, इसने देख लिया, सब हंसी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे तो क्या होगा। लेकिन इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी क्यों होती है? क्योंकि आपने वो काम नहीं किया है, अभी एक्सपीरियंस नहीं किया है अभी उस काम का, इसलिए आप नहीं जानते हैं उसके बारे में। तो इसमें कोई हीन भावना वाली बात होती ही नहीं है। अगर आप कोई काम नहीं जानते हैं तो आपको नहीं आता है वो, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। जब आप वो काम करेंगे, जब उस फील्ड में आप जाएंगे, जब वो काम आपके लाइफ से गुजरेगी तो ऑटोमेटिकली वो काम आप सीख जाएंगे। बशर्ते आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि वो काम आपको सीखना है, कॉन्फिडेंटली वो काम सीखना स्टार्ट करना है। तो ये तो बात हो गई कि सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस होता क्यों है, पहले ये समझ लेते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस क्यों होता है डाउन किसी का भी। देखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होने का कारण ये भी है कि जब हम किसी से तुलना करते हैं, जैसे कि हम जिस भी सोसाइटी में रहते हैं, हम जिस भी गांव में रहते हैं, जिस भी शहर में रहते हैं, जिस भी मोहल्ले में रहते हैं, तो हमें क्या होता है कि हमारे आसपास का जो परिवेश है, जो हमारे आसपास के लोग रहते हैं, कोई 5-10 साल आगे हो गया, कोई 2 क्लास आगे हो गया, कोई टॉप कर गया, कोई अच्छा मार्क्स लेके आया, तो हम उससे तुलना करने लगते हैं। जबकि रियलिटी ये है और सच्चाई ये है कि तुलना नहीं करना चाहिए। जब आप किसी से अपनी तुलना करते हैं तब वहां पे एक सफल व्यक्ति से ही अपनी तुलना करते हैं, कभी भी अपने नीचे व्यक्ति से अपनी तुलना नहीं करते हैं। उसके जीवन में नहीं झांक के देखते हैं कि जो हमसे नीचे, हमसे जो कम परिस्थिति में, कम पैसे में, कम स्टैंडर्ड में जीवन यापन कर रहे हैं, उनको देखो, कम से कम उनको देख के अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ कि इनसे तो आप आगे हो, इनसे तो अच्छे हो। अगर आप सामने अपने हायर क्लास को देख के तुलना करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली डिमोरलाइजेशन हो जाएगा। जब आप डिमोरलाइज हो जाते हो, आपके अंदर विश्वास की कमी हो जाती है, तब आपको अपने अंदर ही एक डाउट क्रिएट हो जाता है। जब आप डाउट में रहने लगते हो तब आप किसी चीज को करने से थोड़ा सा झिझक होने लगता है। जो दूसरा इसका कारण है तैयारी की कमी। अगर आप कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए धीरे धीरे प्रयास करिए, धीरे धीरे तैयारी करिए। जब आप तैयारी करने लगते हैं, किसी चीज के लिए प्रिपरेशन करने लगते हैं, जैसे ही थोड़ा सा आप प्रिपरेशन करेंगे तो आप खुद फील करेंगे कि आपको धीरे धीरे उस चीज में कॉन्फिडेंस आने लगा, आप धीरे धीरे उस काम को लर्न करने लगे, सीखने लगे। और जब आप काम सीखने लगते हो तब आपको उसमें मजा भी आने लगता है, वो काम आनंद भी आने लगता है, उस काम में आपको मन भी लगने लगता है। तो जब आप कोई काम मन से करोगे तो ऑटोमेटिकली वो काम अच्छा होगा और आपको कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। जब आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप सेल्फ कॉन्फिडेंट दिखने लगोगे और फील करने लगोगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी का एक कारण और भी है, आप फेलियर से डरते हो। जब आप फेल होने से डरोगे कि फेल हो गया तो क्या होगा, अगर ये काम मैं नहीं कर पाया तो क्या होगा, तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होगी। लेकिन आपको करना क्या है कि आप कोई भी एग्जांपल उठा के देख लो, जितने भी लोग सक्सेस हुए हैं, जितने भी लोग सक्सेस हुए हैं अपनी लाइफ में, जितने भी लोग ने अच्छे माइलस्टोन अचीव करे हैं अपने लाइफ में, सब ने, ऐसा तो है नहीं कि फर्स्ट गो में ही कोई काम स्टार्ट किया हो, फर्स्ट गो में ही वो सफल हो गए हो, ऐसा नहीं होता है। जनरली आप जब कोई काम स्टार्ट करोगे तो ओबियसली 1-2 बार आपको डेफिनेटली फेल होगे। जब फेल होगे तब उससे आपको लर्निंग लेनी है, लर्निंग्स आपको सीखते रहना है। जब उससे लर्निंग्स लिया तो दोबारा जो जो गलतियां आपसे हुई हैं वो गलतियां आप या तो मिनिमाइज कर लीजिए या रिपीट ना करिए। इस प्रोसेस को आप फॉलो करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली फेलियर का डर कम होने लगेगा और एक दिन देखेंगे कि आप सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गए और जिस काम को आप करना चाहते हैं उस काम को अच्छे से कर पाएंगे। तो इसलिए फेलियर का डर नहीं होना चाहिए। और आप लोगों को एक बात ये भी बता दे रहा हूं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी स्टार्टिंग में सभी को होती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं अपना एग्जांपल देता हूं। 2010 की बात है, जब मैं अपने गांव से दिल्ली आया था तो मेरे बैग में बुक्स थे मेरे, और उन बुक्स को लेके ही मैं अपने गांव से निकला था अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए। मैंने मास्टर्स किया, नोएडा से MBA किया। उसके बाद में 15 साल हो गया मुझे बैंक्स में नौकरी करते हुए।
इस जॉब के दौरान, इस एजुकेशन के दौरान मैंने बहुत कुछ सीखा है अपनी लाइफ में। तो जरूरी नहीं है कि मैं पहले से सब कुछ जानता था। जैसे जैसे लाइफ में आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे चीजें आती गई, जैसे जैसे मैंने स्टडीज किया, जैसे जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया चीजों को, ऐसे धीरे धीरे करके जिस भी फील्ड में हूँ उस फील्ड का मुझे ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ गया है। और अब मैं कॉन्फिडेंस हूँ उस चीज में, लेके कॉन्फिडेंट हूँ। ऐसे ही जिस फील्ड में आप स्टार्ट करोगे, शुरुआती दिनों में होता है कि आपको कॉन्फिडेंस कम होगा, लेकिन आपको उसके बारे में सीखना है, जानना है, प्रयास करना है और नया कुछ सीखने के लिए ट्राई करते रहना है। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक आप कुछ अचीव नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में। तो जब आप ट्राई करोगे तभी कोई ना कोई नया रास्ता आपको मिलेगा लाइफ में अचीव करने के लिए, लाइफ में सक्सेस होने के लिए। तो जब मैं गांव में सोच रहा था कि मुझे जाना है, जब मैं सोच रहा था कि मुझे दिल्ली जाना है, क्योंकि मेरा सिलेक्शन एमबीए में हो गया था यहाँ पे, तो जब मैं गांव से अपने निकलने वाला था तो मुझे भी बहुत सारे डाउट्स थे, लेकिन कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति थी कि हाँ मुझे करना है, मुझे जाना है, और मैं निकल पड़ा था अपने मिशन को, अपने विजन को लेके। तो जब ऐसे ही आप भी किसी काम को लेके निकलोगे, जब तैयारी करोगे, उस पर आप आगे बढ़ोगे, तो ऑटोमेटिकली बाहर निकलोगे तो रास्ते मिलते जाएंगे। तो जब रास्ते मिलते जाएंगे तो आपको मंजिल भी मिलती जाएगी, क्योंकि किसी ने कहा है कि जहां तक का रास्ता आपको दिखाई दे रहा हो वहां तक आप चलो। तो जब आप जहां तक रास्ता दिखाई दे रहा है वहां पहुंच जाओगे तो वहां से आगे का रास्ता आपको ऑटोमेटिकली दिखने लगेगा। ये स्टेप हमेशा याद रखो लाइफ में कि जहां तक आपको समझ है वहां तक करो, तो जब वहां पहुंच जाओगे तो आगे का अपने आप कोई ना कोई रास्ता दिख जाएगा। इसलिए कभी भी डाउट मत करो अपने ऊपर, और आज से ही प्रतिज्ञा लो कि कभी भी अपने ऊपर डाउट नहीं करोगे। जैसे भी हो, भगवान ने सभी को बनाया है, ईश्वर ने, अल्लाह ने, जिन्होंने भी, सब जितने भी दुनिया में प्राणी है, इंसान है, सबको भगवान ने बनाया है। किसी को मोटा बनाया है, किसी को पतला बनाया है, किसी को लंबा बनाया है, किसी को गोरा बनाया है, किसी को सांवला काला बनाया है। हर इंसान, हर प्राणी अलग अलग है। जब सब अलग अलग हैं, सबके डेस्टिनी अलग अलग है, सबके क्रियाकलाप अलग अलग हैं, तो मंजिल भी अलग अलग होगी। सक्सेस, फेलियर और सब कुछ, जितने भी रिवॉर्ड्स लाइफ में होते हैं, सब कुछ अलग अलग होगा। तो किसी से तुलना नहीं करना है, कोई ज्यादा अचीव करेगा, कोई कम अचीव करेगा। अल्टीमेट लाइफ का गोल ये होना चाहिए कि आप प्रसन्न रहो, खुश रहो, जो भी आपने अचीव किया है उसको एंजॉय करते और लाइफ में आगे बढ़ते, नए नए आयाम अचीव करते हुए आगे बढ़ो और नए नए मंजिल को ट्राई करो अचीव करने के लिए लाइफ में। और लास्ट में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी क्यों होती है वो तो मैंने आपको बता दिया। अब इसके समाधान क्या है ये भी बता देता हूं। तो पहला रास्ता इसमें आपको बता रहा हूं, आप तैयारी पे ध्यान दीजिए। जो भी आप लाइफ में करना चाह रहे हैं उस पर फोकस करिए। देखो सोशल मीडिया का जमाना है, आप किसी से पूछोगे, किसी का वीडियो देखोगे, किसी का कुछ देखोगे, तो कोई बता रहा है कि पढ़ना नहीं है, एंजॉय करना है, कोई कह रहा है कि पढ़ना है, कोई कह रहा है कि जो मन करे वो करना है। लेकिन आप देखो, अगर आप कोई स्टूडेंट हो, आप कोई अभी स्टूडेंट्स हो, उस एज ग्रुप में हो, तो देखो पहला काम है, आप अगर एजुकेशन नहीं लोगे, आप शिक्षित नहीं रहोगे, तो स्टेबिलिटी आपके अंदर, कॉन्फिडेंस की कमी भी हो सकती है, प्लस स्टेबिलिटी नहीं आएगी। अगर आप स्टूडेंट हो तो पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पे करो। अगर आप बिजनेसमैन हो तो पूरा फोकस अपने बिजनेस पे करो, या जिस भी फील्ड में आप हो उस फील्ड में फोकस करो और उस चीज में बेटर बनने की हमेशा ट्राई करो, नई नई चीजें सीखते रहो। इसी से ही आपको सफलता मिलेगी, इसी से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, इसी से आपको, जब आप सीख जाओगे उस चीज, तो आपको उस फील्ड में महारत हासिल होगी, उस फील्ड में मास्टर्स हो जाओगे, उस फील्ड में प्रो हो जाओगे, देन आपको कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली उस फील्ड में आने लगेगा। दूसरा, तुलना करना बंद कर दो। अगर आप सोच रहे हो कि सामने वाला पर्सन मेरे से बहुत आगे निकल गया, तो आप ये भी सोचो वहीं पे कि उसकी किस्मत, उसकी मेहनत, उसकी डेस्टिनी और उसका प्रयास ऑब्वियसली आपसे अलग होगा। उसके ब्लड ग्रुप अलग है, उसकी शारीरिक फिजिकल बनावट अलग है, भगवान ने उसको अलग टाइम पे पैदा किया है। तो ऐसे ही जब भी तुलना दिमाग में आए किसी से भी, तो आप ये भी सोचो कि वो इंसान अलग है और मैं अलग हूं। आप अपना खुद का रास्ता बनाओ,
खुद मेहनत करके खुद के रास्ते बनाए रास्ते पे चलो। जब आप अपने द्वारा बनाए गए रास्ते पे चलोगे, खुद के सक्सेस के लिए प्रयास करोगे, खुद से करोगे, तब आपको कॉन्फिडेंस भी होगा और आप सफल भी होगे। एक चीज और बता दे रहा हूं इसी के साथ, कभी भी कोई भी आप जब आप गोल बनाओ तो उसको ट्राई करो कि उस विजन को मिशन पे कन्वर्ट करो, छोटा बनाओ थोड़ा, प्लस उसको छोटे छोटे चीजों पे अचीव करने का ट्राई करो। जैसे कि एक 200 पेज की कोई बुक है, आप उस बुक को एक बार में सोचोगे कि मैं पढ़ूंगा, तो हो सकता है कि आपका मन हट जाए उस चीज से, हो सकता है आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो जाए, लेकिन ट्राई करो कि उसको 5 पन्ना 10 पन्ना डेली पढ़ो। ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूं, कोई भी काम आप कर रहे हो तो थोड़ा थोड़ा करने का प्रयास करो। जब आप स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा करोगे तो ऑटोमेटिकली वो काम आपको कंप्लीट हो जाएगा एक दिन। और लास्ट में मैं यही कहूंगा कि आप खुद से बात करना स्टार्ट करिए और खुद से कोशिश करिए, नहीं 100% कोशिश करिए कि आप खुद से सच बोलेंगे। आप खुद से सच बोलिए कि आप क्या कर रहे हैं और रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। किसी काम को आप कर रहे हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या पढ़ाई कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं तो क्या बिजनेस पे फोकस है, या किसी भी काम को आप कर रहे हैं तो क्या आप उस पर फोकस्ड हैं। और फोकस्ड हैं तो 100% आपको सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि किसी भी चीज को आप जब निरंतर करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको भी मालूम होगा प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। किसी भी चीज को आप जब प्रैक्टिस में लाते हैं तो किसी ना किसी दिन एक दिन ऐसा आता है कि आप उस चीज को अच्छे से सीख जाते हैं और परफेक्ट भी हो जाते हैं उस चीज में। तो लास्ट में मैं यही कहूंगा कि किसी भी काम को आप जब कर रहे हो, और वैसे लाइफ में भी ये सिचुएशन होती है कि आपको फोकस करना है कंट्रोलेबल थिंग्स पे फोकस करना है आपको, जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, जो चीज आपके कंट्रोल में है। कोशिश करिए कि उस चीज पे पहले फोकस करिए, और जिस चीज में आपको कम नॉलेज हो, जिस चीज में आपको वीकनेस हो, आप वीक हो। देखो घर में भी कोई भी अगर रहता है कि दुबला पतला है तो बोलते हैं इसको टॉनिक पिलाओ, इसको थोड़ा सा दूध दो, इसको थोड़ा सा घी खिलाओ। ऐसे ही रियल लाइफ में भी है। जिस भी सब्जेक्ट में, जिस भी फील्ड में आपकी वीकनेस है, आप कम जानते हो, तो इसमें हतोत्साहित होने की कोई बात नहीं है। बस उस पर थोड़ा सा प्रयास ज्यादा आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेटेज ज्यादा देना पड़ेगा, थोड़ी सी तैयारी ज्यादा करनी पड़ेगी, थोड़ा सा फोकस बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा करके देखो तो उस चीज में भी आप अच्छे हो जाओगे, वो चीज, वो सब्जेक्ट भी आपकी अच्छी हो जाएगी लाइफ में। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।